श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। अहिंसा यात्रा का क्रम चालू है। एक गांव से दूसरा गांव और मध्य में रास्ता, रास्ते के दोनों ओर खेत या पेड़ और कहीं सूखा, एक रूपता नहीं है कहीं भी। एक ओर आम का पेड़ है तो दूसरी ओर बबूल का पेड़ भी। सामने अनेक वृक्ष है, गुलमोहर का है लाल लाल फूल, कोई लंबा है कोई छोटा है, छोटा पौधा लता है सफेद फूल, फूल भी समान नहीं, एक और सफेद है दूसरी ओर लाल है। आकार भी सबका समान नहीं और प्रकार भी समान नहीं। इसका अर्थ है कि हमारी दुनिया में समानता को खोजना मुश्किल है। जब प्रकृति के इन तत्वों में भी समानता नहीं है, फिर हम चाहें कि सब आदमी समान हो, कैसे संभव है? आदमी के मस्तिष्क भी अलग अलग है, चिंतन भी अलग अलग है, विचार और भाव भी अलग अलग है, समानता नहीं है। यह नानात्व, यह भेद की दुनिया जिसमें समानता को खोजना बड़ा मुश्किल है। मकानों में रहते हैं, मकान भी समान नहीं, कहीं कमरा छोटा है तो कहीं बड़ा है, किसी का मुंह पश्चिम की ओर है तो किसी का दक्षिण की ओर है, सबके मुंह भी एक दिशा में नहीं है, दिशाएं भिन्न, आकृतियां भिन्न, प्रकृतियां भिन्न। अब भिन्नता की दुनिया में समानता की खोज करना और अहिंसा का एक आधार बनता है समानता, कि सब आत्माएं समान है, सब जीव समान है। तो ये समानता सिद्धांत की बात तो हो सकती है, पर हमारे व्यवहार में तो समानता दिखाई नहीं देती। हम विचार करें कि आदमी अच्छा है या खराब है। पुरानी भाषा में कहें कि ये बाल है अथवा पंडित है, कैसा आदमी है? दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं, बाल है और कोई पंडित है। बाल का अर्थ अज्ञानी है, कोई अज्ञानी है कोई ज्ञानी है, तो दोनों प्रकार के लोग मिलते हैं। आदमी ने बहुत तो खोजा है, इसलिए पहचान हो गई, कोई आम का पेड़ हमारे लिए अच्छा है, बबूल का अच्छा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी तीखी सूलें होती है कि पैर में चुभ जाती है तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब कांटा अच्छा नहीं है और रस देवे अच्छा है। आम रस देता है,
सरसता होती है तो वह अच्छा है, और कांटा चुभता है इसलिए अच्छा नहीं। जो चुभन पैदा करता है वह अच्छा नहीं है। एक हमें अहिंसा का आधार मिल जाता है। समानता तो नहीं खोज सकते, पर जो व्यक्ति चुभन पैदा करता है दूसरे के मन में, वह आदमी अच्छा नहीं है। जो व्यक्ति दूसरे के मन में सरसता पैदा करता है वह अच्छा है। जहां जहां अहिंसा है वहां सरसता होगी, और जहां जहां हिंसा है वहां चुभन पैदा होगी। इसकी पहली कसौटी भाषा। आदमी कैसे बोलता है, ऐसी बात कहता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो चुभन पैदा करे, तो मानना चाहिए कि वह बाल है, विकसित नहीं हुआ है, पंडित नहीं बना है, अभी बचपन गया नहीं है। दुभाषियाए भाषाएं दुक्कड़े रे कम्मुना बालम तम बियाणिया। बाल किसको माने? पहला लक्षण यही के दुभाषियाए भाषाएं, वाणी का सम्यक प्रयोग नहीं करता, दूसरे के मन को प्रफुल्ल करने वाली बात नहीं बोलता, वाणी नहीं बोलता, तो ऐसी वाणी बोलता है कि दूसरे के मन में चुभन पैदा कर दे, प्रयोजन बिना भी। कुछ लोग तो जहां प्रयोजन होता है तो कटु वचन का प्रयोग करता है। कुछ लोगों की तो ऐसी आदत हो गई कि कोई मतलब नहीं, किंतु उनका बचपन, उनका बालत्व अभी गया नहीं, तो बोलता है तो चुभन पैदा करने वाली बात बोलता है, अच्छी बात कम बोलता है, मुंह से शब्द भी ऐसे ही निकलता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत कटु बोलते थे, बात बात में गाली। तो मैंने एक बार उनसे कहा कि गाली का शब्दकोश बनाना हो तो सबसे योग्य व्यक्ति हो, तो अच्छा शब्दकोश बना सकते हो गाली देने का। तो मानना चाहिए कि बाल है, अभी बचपन उनका गया नहीं। हम बचपन की और प्रौढ़ता की जो तुलना करें और उनका विवेचन करें तो केवल अवस्था के आधार पर नहीं, अवस्था भी एक मानदंड है कि 12 वर्ष का 10 वर्ष का हो गया तो फिर वह किशोर बनकर, और बचपन से और आगे बढ़ गया, 18 वर्ष का हो गया तो साबालिग हो गया, एक मानदंड चलता है। किंतु जो व्यक्ति बोलना नहीं जानता, सम्यक वचन का प्रयोग नहीं करता, वह 60 वर्ष का हो जाए तो भी उसको बाल मानना चाहिए। आगे बतलाया गया कि जो बाल है उसका संसर्ग नहीं करना चाहिए, उसके साथ ज्यादा रहना नहीं चाहिए। अगर उसके साथ रहते हैं तो रहने वालों में भी बालत्व आ जाता है। एक छोटा बच्चा मैंने देखा 7-8 वर्ष का, बोलता तो बिना गाली के शब्द नहीं निकलता। मैंने उसके पिता से पूछा, इतना छोटा बच्चा है, इतनी गालियां देता है? बोला कि महाराज क्या करें, ये बचपन से ही ऐसे लोगों के साथ में रहा है जो गाली देते थे। हमारे जो नौकर थे वे गाली देने वाले, और ये उनके साथ रहा, गाली देना सीख गया। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके साथ रहें? बहुत बड़ा प्रश्न है। आदमी को अच्छा बनने के लिए, विकास करने के लिए और सुखी जीवन जीने के लिए यह भी निर्णय करना होता है कि मैं किसके साथ रहूं। जो ये साथ का निर्णय नहीं करता ठीक, तो फिर अच्छा नहीं होता। एक लक्षण है वाणी, जिससे पहचाना जाता है।
एक आदमी मौन है, पहचान नहीं होती। तो फिर किसी ने कहा कि इसको मैं कैसे पहचानूं, कि थोड़ी बातचीत शुरू करो। बोलिया के लाधा, बस बोलेगा पता लग जाएगा आदमी कैसा है, क्योंकि वाणी भी वैसी ही निकलती है जैसा मन होता है, चिंतन होता है। तो जिसका चिंतन अच्छा है तो उसकी वाणी भी अच्छी निकलेगी, और जिसका चिंतन नकारात्मक है, अच्छा नहीं है, तो वचन भी वैसा ही निकलेगा। वाणी में और मन में बहुत गहरा संबंध है। तो बोलने पर हमें व्यक्तित्व का पूरा पता लग जाता है कि उसका मन कैसा है, उसका भाव कैसा है, वो सारा उसका पता लग जाता है। तर्कशास्त्र में होता है अनुमान। अनुमान तो एक साधन से अनुमान हो जाता है। धुआं दिखाई दिया और पता लग जाएगा कि अग्निमान प्रदेश है, वहां कोई अग्नि है, क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है। अग्नि दिखाई नहीं देती, पर धुएं के आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं कि वहां अग्नि है। तो भावधारा है वह अमूर्त होती है, सूक्ष्म होती है। भाव हमें पता नहीं लगता कि इस व्यक्ति का भाव कैसा है, मन का भी पता नहीं लगता कि इसका चिंतन कैसा है। वह व्यक्त होता है वाणी के द्वारा। इसीलिए साहित्य को बहुत बड़ा महत्व दिया गया कि जो कुछ बात आती है वह साहित्य के द्वारा आती है। जिस प्रकार का साहित्य देख लो कि उसके पीछे लेखक कैसा है, अपने आप पता लग जाएगा। तो एक बहुत बड़ी कसौटी है कि सुभाषियाए और दुर्भाषियाए, एक का दुर्भाषित है और एक का सुभाषित है। एक बहुत अच्छी बात कहता है और एक बहुत निकृष्ट वचन बोलता है। तो निर्णय कर लो कि दुर्भाषिया भाषा, जिसकी भाषा दुर्भाषित है, अभी उसका बचपन चल रहा है, विकसित नहीं हुआ है। और जो अच्छी बात बोलता है तो समझ लेना चाहिए कि वह पंडित हो गया है, विकसित हो गया, आगे बढ़ गया है। हम इस कसौटी के आधार पर कुछ विमर्श करें तो पता चलेगा कि लड़ाई का, झगड़े का बहुत बड़ा कारण है भाषा, वचन, शब्द। ये शब्द ही तो कारण बनते हैं। इतना बड़ा एक कारण बन जाता है। एक महिला ने दूसरी महिला को या सास ने बहू को कह दिया कि तेरा ऐसा ही घराना है, इस आधार पर सारा बवंडर खड़ा हो गया। तेरा घराना ही ऐसा है, तू तो अच्छी है ही नहीं, तेरा घराना ही ऐसा, तेरे माँ बाप भी ऐसा ही है। मेरा माँ बाप ऐसा क्यों है, बस बात आगे बढ़ गई और अंत परिणाम अच्छा नहीं हुआ। ये हमारा विवेक हो, वाणी का विवेक, तो काफी सौहार्द परस्पर में रह सकता है। कितना अच्छा हो, आज के हमारे बड़े बड़े लोग, जो बड़े लोग कहलाते हैं और जो बड़े बड़े अधिकार और सत्ता को डोर हाथ में थामे हुए हैं, वे बोलने की बात को महत्व दे, वाणी को महत्व दे। आलोचना करने का अधिकार है, पर गाली देकर किसी की आलोचना करने का अधिकार नहीं। वह तो फिर आलोचना नहीं है, वह तो एक निंदा है, आक्षेप है। आक्षेप इतना चल रहा है और उसके कारण ही मूलभूत समस्याएं तो नीचे दब रही है और ऊपर की समस्याएं बाहर आ रही है। मैं तो सोचता हूं जैसे हमारे मुनि को, मुनि दीक्षा लेते ही बोलने की बात सिखाई जाती है। एक अध्ययन पूरा है भाषा विवेक,
भाषा का विवेक कि कैसे बोलना चाहिए, ये सिखाया जाता है। वैसे ही हर विद्यार्थी को जो अध्ययन कर रहा है ये भाषा विवेक सिखाना चाहिए, व्यापारी को भी और ग्राहक को भी भाषा का विवेक सिखाना चाहिए। और जो बड़े बड़े लोग हैं राजनीति में का उनको तो जरूर सिखाना चाहिए, काफी समस्या सुलझ जाएगी। बच्चा आया, 2 3 4 बच्चे थे। एक बोला दुकानदार से कि अंकल 50 पैसे का चना चाहिए। दुकानदार उठा, ऊपर रखे हुए थे उतारा और 50 पैसे के चने दे दिए और वापस उसको ऊपर छज्जे पर रख दिया उस बर्तन को। फिर दूसरा खड़ा था, अब भाई बोला अंकल मुझे भी 50 पैसे के चने चाहिए। बेचारे ने फिर उतारा और फिर दे दिया। फिर रखा, इतने में एक तीसरा लड़का बोला कि अंकल मुझे 1 रुपये का चना चाहिए। उसने कहा तुम बच्चे हो और बचपन की बात कर रहे हो, लेना था तो एक साथ बोलते, मुझे बार बार उतारना पड़ा, बार बार रखना पड़ा, एक साथ बोलते। उन्होंने कहा आपने ठीक कहा, सचमुच हम बच्चे हैं, हमारा बचपन है इसलिए ऐसा किया है। बच्चे का व्यवहार ऐसा होता है, अगर समझदार होता तो व्यवहार ऐसा नहीं होता। यह प्रशिक्षण कहाँ दिया जाए? व्यवहार का प्रशिक्षण, और व्यवहार प्रशिक्षण में 2 मुख्य है, एक वाग व्यवहार और एक कार्य व्यवहार। तो वाणी का व्यवहार हम कैसा करें? कुछ लोग अपने नौकर हैं, कर्मचारी है, उनको बड़े शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहते, छोटा ही शब्द उसके लिए सारा। जबकि सफलता की बात यह है कि जिसको छोटा मानते हो, कर्मचारी नौकर, उसके लिए सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करो तो तुम्हारा कार्य अधिक अच्छा होगा। और असम्मान शब्द का प्रयोग करो तो उसकी आधी ऊर्जा तो उस चिंतन में लग जाएगी कि कितने गलत शब्द का प्रयोग मेरे लिए किया, करूं क्या, नौकरी करनी पड़ती है, व्यवस्था है, रोटी का प्रश्न है, पर कर दिया तो आधी ऊर्जा खप जाती है, वे आधा ही काम करता है, आधी बात होती है। एक शब्द के द्वारा प्रोत्साहन दिया जा सकता है, एक शब्द के द्वारा उसकी शक्ति को कम किया जा सकता है। एक बहुत बड़ा विज्ञान है वाणी का विज्ञान, और जिसका अहिंसा से बहुत बड़ा संबंध है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अहिंसा सफलता की कुंजी है और हिंसा सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। ये वाणी का अविवेक सारा हिंसा है, वाणी का विवेक अहिंसा है। हम एक छोटे मुनि को सिखाते हैं आगम के आधार पर कि सामने कोई व्यक्ति है, काना है, तो तहेव काणं काणते, यह मत कहो काना आदमी है, काना मत कहो। तो फिर क्या कहें? अगर 2 आंख वाला कहे तो झूठी बात होगी। शब्द का भी अंतर हो जाता है कि एक चक्षुष्मान है, एक चक्षु वाला है। अब एक चक्षु वाला है, उसमें वह कटुता धो दी गई, और काना में सीधी वह कटुता है, कानों में छुपती है। एक आदमी अंधा है,
उसे कहो कि ये तो अंधा है, और उसको कहो सूरदास है, बहुत फर्क पड़ गया। सूरदास कहो तो बुरा नहीं मानेगा, प्रज्ञा चक्षु कहो तो बुरा नहीं मानेगा। एक बहुत बड़े विद्वान, जैन दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान, ऐसे दार्शनिक खोजना भी बड़ा मुश्किल होता है। इतने बड़े प्रौढ़ दार्शनिक पंडित सुखलाल जी, जो देश विदेश में जिनकी ख्याति थी, जिनका प्रामाण्य माना जाता था, आंखें नहीं थी, नाम ही उनका प्रज्ञा चक्षु था। तो प्रज्ञा चक्षु एक प्रिय शब्द है, यथार्थ को भी सूचित करता है, किंतु उसके साथ प्रियता है। सीधा को अंधा है तो वैसा ही होगा। हमारा व्यवहार, हमारा आचार एक कसौटी बनता है। आज तो ये कसौटी नहीं है, आज तो बड़प्पन की कसौटी बन गई कि कितना धन, कितना अधिकार और कितनी सत्ता। आचार का कोई प्रश्न नहीं है। एक अधिकारी, बड़ा आदमी शराब पीता है तो उसके लिए कोई वर्जना नहीं है, और भी अनाचार कितना करता है उसके लिए कोई वर्जना नहीं है। और आज इसे दूरदर्शन और बहुत सारे ऐसे दृश्यों को देखने के बाद कितने लोग, बड़े बड़े घरों के युवक किस प्रकार का आचरण करते हैं। एक लंबी गाथा है, आप सब जानते हैं, मुझे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। किसी जमाने में एक आदमी ने कहा था, आज से 30 वर्ष पहले, कि हमारी स्थिति यह हो गई कि हमारे लड़के हमारे बस में नहीं है, रात को नाइट क्लब में जाते हैं, 2-3 बजे आते हैं, 50,000 रुपया खर्च कर देते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात होगी, बहुत छोटी बात होगी। आज तो 50,000 नहीं, 25 लाख में होता है, तो 25 लाख खर्च होते हैं, वो सारा चलता है। तो ऐसा लगता है कि आचार की मर्यादा, मानदंड केवल छोटों के लिए है, बड़ों के लिए कोई आचार मर्यादा नहीं। वे स्वतंत्र है, क्योंकि वे बड़े बन गए, इसलिए वे जो चाहे सो कर सकते हैं। शायद आयकर विभाग से वे ही लोग ज्यादा डरते हैं जो मध्यम आदमी है, बड़े लोगों को उसका डर नहीं है शायद। अगर हो तो इतना अड़ंगा भी नहीं, घोटाले भी नहीं कर सकते। वे तो ये सोचते हैं कि बस हमारे यहाँ कुछ होने वाला नहीं। ये जो एक बड़प्पन की धारणा बन गई, और बड़प्पन मर्यादाहीन बन गया कि बड़ा हो गया, उसके लिए अब कोई मर्यादा नहीं है, कोई मानदंड नहीं है। सारे मानदंड जब सत्ता और अर्थ पर केंद्रित हो जाते हैं, वह समाज अच्छा समाज कभी नहीं रह सकता, वह समाज विकृत समाज हो जाता है। जब समाज में आचार, सदाचार के मानदंड रहते हैं, सत्ता, अधिकार और धन 2 नंबर में रहते हैं, तो समाज अच्छा चलता है, और उस समाज में हिंसा को पनपने का मौका कम मिलता है। और जिस समाज के मानदंड सारे, आचार से कोई संबंध नहीं, व्यवहार से कोई संबंध नहीं, बस केवल धन है, सत्ता है, अधिकार है, वहां चले जाते हैं, उस समाज में हिंसा ज्यादा पनपती है। मैंने देखा कि एक व्यक्ति धनी है, और वह कहता है, किसी से उसने कहा कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी धन राशि दे दूंगा। वह भीतर गया, ड्राइवर बोला कि इसकी बात में मत आना, इतना झूठा बोलता है कि आपको और धोखा दे देगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ सुना तब, कि उसी का ड्राइवर, और वह कहता है कि इसका भरोसा मत करना, बहुत झूठ बोलता है, लोगों को फंसाता है। आसपास में रहने वाली कर्मचारी कह देते हैं ये आदमी अच्छा नहीं है, सावधान रहना। हमारे यहाँ कहावत है कि गांव की साख बाड़ा भरे। गांव कैसा है कि बाड़े को देख लो, तो आदमी कैसा है, अब उस आदमी को नहीं, आजकल नौकर चाकर से बात कर देख लो कि आदमी कैसा है। तो इसका मतलब है कि आचार व्यवहार के मानदंड बदल गए, और बड़प्पन कहाँ चला गया। मुझे तो बड़ा संकोच होता है
कि ऐसे लोगों को बड़ा मानना। मुंबई हम गए और मेरे पास कुछ कार्यकर्ता आए और बोले कि हम बड़े बड़े लोगों को आपके पास लाना चाहते हैं। मैंने कहता इस धंधे को बंद करो, जो बड़े कहलाते हैं इसको बंद करो, कोई उपयोगी अच्छा आदमी हो तो उसको लाओ तो अच्छी बात होगी। बड़ों के लाओगे तो न तो उसकी बात हमारी समझ में आएगी, न हमारी बात उसके समझ में आएगी, हमारा समय का अपव्यय और होता रहेगा। क्योंकि वह तो अपने इतने अहंकार में होता है कि वह सुनना ही नहीं चाहता कि मुझे बदलना चाहिए, कुछ होना चाहिए। उसके पास अहंकार बहुत है। जहाँ अहंकार का दरवाजा बंद है, अहंकार ने दरवाजा बंद कर दिया, वह सच्चाई का भीतर प्रवेश हो नहीं सकता। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ